गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं एक विचार देने चाहूँगा। विचार ये दोस्तों कि भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से बढ़कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये है कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो खूब ज़्यादा, है ना, जीवन में सफल हो। जैसे कि दोस्तों आज का प्रश्न ये है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे, जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार 54 मत प्राप्त करता है और 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े पूछ रहा है, कुल वोट पूछ रहा है ना दोस्तों। क्या करेंगे कि देखो एक चुनाव है, यानी कि हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक, यानी कि हम सबसे पहले कुल कितने मानेंगे वोट? 100 मानेंगे। कुल वोट कितने मानेंगे? 100। यानी हमारे पास कुल वोट थे 100। कितने थे? 100 थे। अब कह रहा है कि वो 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से जीत जाता है। यानी 54% मत प्राप्त करता है और 640 मतों से जीत जाता है। तो ये जीतने वाला है, यानी 54% मत से जीत गया। तो हार कितने था है? हारने वाले कितने मिलेंगे दोस्तों? यानी कि 100 में से 54 माइनस कर दो, कितने बचे देखो दोस्तों, यानी 10×6 और 9 40, यानी कितने बचे दोस्तों? 40%। कितना बचा आपके पास? 40% मत पता, यानी इससे हार रहा है, ये हार रहा और ये जीत रहा है ना। तो ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। अब क्या करें दोस्तों, यानी अब करेंगे दोनों का अंतर, यानी कि कितने से जीत रहा है, यानी कि ये जो है जीतने वाले कितने वोटों से जीत रहा है। तो जीतने के लिए निकाल लेंगे दोस्तों, अंतर ले लेंगे। अंतर कितना होगा दोस्तों? यानी कि 14 में से जाएंगे 8, तो 8 का अंतर आ गया दोस्तों। कितने आ गए? 8 बराबर कितने? 640 मतों से जीत रहा है, यानी जीत रहा है तो जीतने वाले बराबर, ठीक है। तो 640 है ना, तो 1 बराबर निकाल लो दोस्तों, 8 × 8 और 64, यानी 1 बराबर आ गया दोस्तों 80। कितना है? 80। अब पूछ के आ रहा है दोस्तों कि कुल वोट कितने पड़े। तो कुल वोट के लिए अपन दोस्तों कुल वोट ये रहे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 80, तो कितना हो गया दोस्तों? यानी कि 800 मत पड़े। टोटल मत नहीं है 800, यानी 800 आपका आंसर आया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, तब तक नोट कीजिए। देखो अगला प्रश्न भी कुछ इस तरीका ही है। क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मतलब प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। है ना दोस्तों, निकालते हैं। यानी कि इसमें मान लो टोटल हमारे पास थे 100। कितने थे? 100। अब 100 थे तो 65% मत मिल रहे हैं, एक को 65 मिल रहे हैं, तो दूसरे कितने मिल रहे होंगे दोस्तों? यानी कि 100 में से 65 माइनस करेंगे, है ना। मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, हर चीज़ बता के चलता हूँ। तो 10 में से 5 गए, 5 9 में से 3 यानी 35। कितने बचे दोस्तों? 35 बचे, यानी ये जीत रहा है और ये हार रहा है। ठीक है, कह रहा है ना वो कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला, यानी जीत रहा है, तो 65% मत से जीत रहा है और ये हार रहा है। तो अब ये जीत रहा है कितने % अधिक वोटों से जीत रहा है, कितने % वोट अधिक से जीत रहा है, ये निकाल लो। ये निकालने के लिए दोस्तों क्या करें? अंतर ले लेंगे। तो 5 0 यानी 6 में 3 यानी 30। कितना आया दोस्तों? 30। अब टोटल मत कितने हैं दोस्तों? और वह 900 मतों से विजय हुआ, तो 900 मत है ना, 900। तो 1 बराबर निकाल लो दोस्तों, यानी 1 बराबर निकालें तो दोस्तों 3 × 1 3, 3 × 9, यानी 1 बराबर दोस्तों आया 30। कितना आया? 1 बराबर आ गया आपका 30। अब कह रहा है कुल वोट, इसमें भी दोस्तों कुल वोट पूछ रहा है, तो कुल के लिए 100 का गुणा कर दो, यानी कि तो हो गया आपका ये 3000 वोट। ठीक है,
3000, यानी 3000 आपका आंसर आया। ये रहा ऑप्शन, देखो तीसरा ऑप्शन है ना, इसका कितना आया था दोस्तों। अगला प्रश्न करेंगे। अच्छा लग रहा ना, ये तो थोड़े सिंपल तरीके से, यानी पहले थोड़े फिर उससे बढ़ते चलेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कितने थे, 3 थे। 3 उम्मीदवार ने भाग लिए, जीतने वाले को 45% मत मिला, यानी जो जीत रहा था उसको कितने मिले, 45 मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले को उम्मीदवार को 25% मत मिले, यानी जो तीसरे स्थान पर था उसे 25 मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, यानी जो दूसरे स्थान पर था वो 4500 मतों से हार गया, तो कुल मतदाताओं उन्हें मतदान किए, यानी कुल पूछ रहा है। तो दोस्तों निकालो, यानी कि है ना, टोटल कितने का मानते हैं दोस्तों, 100 का। अब कह रहा है, फिर पढ़ेंगे सवाल एक बार। जीतने वाला को 45%, यानी जो जीत रहा था उसको मिले थे 45%, दूसरे स्थान में था उसे 25% मिले, दूसरे पर 25% मिले। अब इससे 45% मिले, इसे 25% मिले, तो इसे कितने मिलेंगे, यानी आपको पता है टोटल होता है 100 का, तो 25 और 45 कितने हो गए, यानी कि 50 या 70, तो इसे मिल होंगे दोस्तों 30, कितने मिल होंगे, 30%। कैसे निकाला, यानी इन दोनों को जोड़ लिया अपन ने और इसमें से घटा दिया, तो अपने पता चलेगा ये 30% मत मिले, यानी ये टोटल 100 होने चाहिए, तो 100 हो गया। अब कह रहा है, अब पढ़ो कि उम्मीदवार 25% मत मिला, यदि दूसरे स्थान, यानी दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, यानी जीत था वो हार गया, मतलब 4500 मतों से हारा है, तो कुल मतदाता है, यानी कि अंतर लेने दोस्तों इसका, यानी 45 से 30 जाएगा तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि बचे 15, कितने बचे दोस्तों, 15, तो 15 ना, 15 बराबर 4500, 4500 ठीक है। एक बार निकालो, 15 एक 15 और 15 3 45, एक बराबर आ गया दोस्तों आपका 300, कितना आया, 300 आ गया। अब कुल पूछ रहा है तो कुल के लिए 100 का गुणा कर देंगे, है ना, तो 100 का गुणा कर दो, 100 गुणा 300 कितना आया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 30,000, कितना हो गया, 30,000। बात समझ आई। देखो ऑप्शन कौन सा है, यानी ऑप्शन चौथा ऑप्शन है 30,000। बात समझ आई। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नोट कीजिए। कोई दिक्कत हो बताना प्लीज, कमेंट में बताया करो दोस्तों, है ना। और वीडियो को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। देखो अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा अगला प्रश्न, एक मिनट रुको, सही। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% और 240 वोटों की बहुमत के साथ जीतता है, यानी 64% वोट मिला और 240 वोटों की बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, है ना। देखो निकालो दोस्तों, क्या कह रहा है कि हमने मान लिए टोटल वोट थे हमारे पास 100, टोटल वोट कितने 100, 64% वोट मिले इसको 64% वोट मिले, तो इससे कितने मिल रहे होंगे, यानी कि 100 में से 64 माइनस कर लो, तो यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, 9 में 6 तो यानी 36, कितना परसेंट मिला दोस्तों, 36%, है ना। कैसे निकाला, घटा के। बात समझ आई। अब कह रहा है कि अंतर ले लो, ये कितने वोटों से अधिक जीता, यानी कि 14 में 6 गया, 8 5 में 3 गए तो 2, यानी 28 वोट अधिक से जीत गया। कितने वोट अधिक से जीता, यानी जिसे 36 मिल रहा है इसे 64 मिल रहा है, तो ये जो ये है कितने वोट अधिक जीता है, कितने वोटों से अधिक जीता, तो 28 वोटों से जीता। अब 28 बराबर कितने हैं, 2240, 2240, है ना। तो एक बार निकाल लो दोस्तों, निकाल लो, इसे काट लो 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, है ना। और काट लो,
7 से काट लो या तो 2 से काट लो, 2 सत्ते 14 है ना, 2 5 10, 2 6 12 0, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 8 56 है ना 80, यानी एक बराबर कितना है दोस्तों, एक बराबर आ गया आपका 80। अब कह रहा है टोटल वोट, कुल वोट, कुल वोट मैंने क्या, जब कुल वोट पूछे तो 100 का गुणा कर लो, तो 80 गुणा 100 तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 8000, कितना आ गया 8000, ऑप्शन दूसरा यानी 8000 इसका सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं, थोड़ी देर में से थोड़ा नोट कीजिएगा। कहाँ है साफ करने का, देखो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। भाई चुनाव में टोटल कितने वोट होते हैं, 100 होते हैं। अब कह रहा है 20% मत अवैध घोषित, यानी कि खराब हो गया, अवैध माने खराब हो गया, 20% वोट अवैध घोषित हो, तो कितने बचे दोस्तों अपने पास 80 है ना, कितने बचे 80। अब कह रहा है कि 80% वोट घोषित हो गए। जानू और कालू 2 उम्मीदवार थे, जानू और कालू 2 उम्मीदवार थे। कालू ने वैध मतों का 40% मत मिला, यानी जो वैध मतों का 40% वोट मिला है ना, तो इसे कितना मिला होगा दोस्तों, इसे मिला होगा, जब इसे 40 मिला है तो परसेंट दोस्तों 100 का होता है, परसेंट हमेशा 100 का ही होता है, तो इसे 60 मिल रहा होगा। बात समझ आ रही थी, जब इसे 40 मिला तो इसे 100 मिला। भाई वोटों का बंटवारा करें तो हमेशा 100 में से करेंगे, इतना ध्यान रखें है ना। तो 40% वोट इसे मिला और इसे तो 60% मिल गए। अब कह रहा है तो 1600 मतों से पराजित हो गया, तो 1600 मतों से पराजित हो गया। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, यानी इसका करेंगे परसेंट निकाल लो, यानी इसका परसेंट निकालना पड़ेगा दोस्तों। 80 गुणा 40 कैसे निकालें, देखो इसका इसका तो बट्टे 100, 0 से 0 0 8 चौके 32, यानी इसको मिल गए 32। अब इसको निकाल लो, इसको निकालने के लिए आपको एक बात समझ में आ रही है, 0 से 0 काटें तो 8 6 48 तो बचेगा 48 है ना 48। अब 48 में तो 32 अपन माइनस कर लो, 8 में 2 गए 6, 4 में 3 गए 1, यानी 16 कितने मिले, यानी कितने वोट से जीता वो 16। तो 16 बराबर कितना है दोस्तों 1600, 16 बराबर 1600, तो 1 बराबर 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100। अब क्या पूछ रहा है, से प्राइज हो गया, तो मतदाताओं ने अपने मतदाताओं को प्राप्त किया कितना 10,000 20,000 30,000, तो दोस्तों कुल पूछ रहा है, यानी कि तो 100 का गुणा 100 में कर दोस्तों, तो कितना आया दोस्तों, यानी 10,000, कितना आया 10,000। बात समझ में आई। अगला प्रश्न बताता हूँ मैं, इसी प्रकार है अगला प्रश्न भी आप कर सकते हो, करो। देखो अगला प्रश्न बताता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, किसी चुनाव में 20% मत को खारिज किया गया। अब टोटल वोट अपने पास 100 थे है ना, उसमें से क्या कह रहा है 20% मत खारिज किए गए, यानी जो 20% मत थे खारिज किए तो 80 बचे खारिज किए। यदि जीतने वाले को वैध मतों का 70%, यानी इसको 70% मिले, यानी जीतने वाले को है ना, तो वह 9,600 वोटों से जीत गया। तो इसे जब 70 मिल रहे हैं 70%, तो इसे 30% मिल रहे होंगे, आसानी से आप बता सकते हो। बात समझे कैसे, घटा के 100 में से। अब 9,600 वोटों से जीत गया, भाई इसका परसेंट निकाल लो, तो इसका परसेंट निकालेंगे दोस्तों 80 गुणा 70/100, 0 से 0 0 8 7 56, यानी 56 निकला इसका परसेंट। अब इसका भी निकाल लो दोस्तों, इसका निकाल लें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 24। बात समझ आई। अब ये देखो कितने वोट से ये जीत रहा है, कितने वोट अधिक से जीत रहा है जीतने वाला, तो अंतर ले लेंगे दोस्तों, अंतर ले लेंगे तो पता चल जाएगा। 56 में से 24 माइनस कर लो, 6 में से 4 गए 2, 5 में 2 गए 3, यानी 32 वोटों से अधिक जीत रहा है ना। तो 32 कितने 32 बराबर कितने दे रहा है दोस्तों 9,600,
600 वोट है ना। तो एक बराबर यानी एक बराबर निकलेगा दोस्तों आपको 32 तिया 96 होते हैं। 32 से 32 तिया 96, एक बराबर आपके आएगा दोस्तों 300। कितने आए? एक बराबर 300। अब पूछ रहा है कि तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल वोट यानी 100 तो 100 गुणा 300 कितना है दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 30,000। इसमें ऑप्शन है दूसरा यानी 30,000। बात समझ में आई दोस्तों? अगला प्रश्न मैं करा रहा हूँ, नोट कीजिए इसको जब तक। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि एक चुनाव में 10% अवैध घोषित हो गए, यानी एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले 10% मत होंगे ना दोस्तों, मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 53% वोट मिला, यानी जो जीत रहा था उसे वैध मतों का 53% वोट मिला और वह 1080 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों इसे कैसे करेंगे, यानी कि अपन देखेंगे इसे कुल वोट कितने होते हैं दोस्तों, यानी 100, कुल वोट 100। अब अगर 10% मत अवैध घोषित हो गए तो 10% जो वोट थे अवैध घोषित हो गए, तो अपने पास यहाँ कितने बचे? 90 वोट बचे। अब 90% में ये 53% वोट मिला, यानी उसको 53% वोट मिला। इसको जब 53 मिल रहा तो इसको कितने मिल रहा होगा दोस्तों? निकाल लो घटा के 100 में से। तो यह 7 या 9 47, यानी कितना मिला? 47% ऐसे मिला और 53% ऐसे मिला। अब इसका निकालने परसेंट दोस्तों, तो 90 गुणा 53 बट्टे 100, 0 से 0, 2 5 10 है ना। अब कट रहा नहीं कट रहा है तो कोई नहीं, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 5 45 और 2 47, 5 पन्ने में 45 बची 2 5 25 है ना। बची कितनी, यानी कि गड़बड़ हो रही क्या दोस्तों? 90 53 ठीक है 100, 1 मिनट को 0 से 0 कट गया, 2 5 10, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है ना। 100 0 से 0 काट दिया यानी 10 ही बचा, कटेगा नहीं। तो 9 3 27 की 7 हासिल 2, 9 5 45 और 2 47। अब 10 का भाग लगा दें दोस्तों अपन, 10 चौके 40 बचे कितने? 7 डालो, 10 7 70, 10 7 70 बचे 7 पॉइंट डालो 0, 10 7 70, यानी कि कितना है? 47.7 आया। अब इसका निकाल लो, यानी इसका निकाल लो 47 का। तो 47 गुणा 90 बट्टे 100, 0 से 0, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 4 36 और 6, 36 और 6 कितने हो गए दोस्तों? यानी 42। कितने हो गए? 42। भाग लगाओ 10 का, तो 42 लगा दो, 10 चौके 40 बचे कितने? 2 3 10 दूनी 20 बचे कितने? 3 पॉइंट 0, 10 3 30, यानी 42.3 है ना, 42.3। अब देखो अंतर ले लो, तो अंतर ले लें 47 में से 47.7 में से 42.53 घटा देंगे तो 7 और 3 4, 7 और 2 5, यानी 5.4 बच गया दोस्तों। 1 मिनट को साफ कर दूं पहले इसको। 5.4 बचा, 5.4 बराबर कितने दोस्तों? वोट है 1080, यानी 1080 है ना। अब यहाँ देखो जब पॉइंट लगाया तो 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं दोस्तों है ना। अब पॉइंट से पॉइंट रहा था 54 1 54, 54 दूनी 100, यानी 20,000, तो 20 दाम के 200 है ना। 20 का यहाँ गुणा कर लेंगे क्रॉस, 20 दाम के 200 और कुल पूछ रहा है तो 100 का गुणा और कर लो, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20,000 मत। कितने हो गए? 20,000 मत, यानी पहला ही ऑप्शन राइट। यानी पॉइंटों में आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं, पॉइंटों में भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको अगला प्रश्न इसमें छोड़ रहा हूँ, इसको आप करोगे और कमेंट में मुझे आंसर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, करें स्टार्ट। देखो, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को
कुल वैध मतों के 55% मत मिले, है ना। कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए। जब 2% मत अवैध घोषित हो रहे हैं यहाँ से, तो अपने पास वैध मत यानी 98 होंगे, ठीक है। यही से समझ आ रहा है, घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी वैध मत पूछ रहा है, वैध मत कितने पड़े। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो, यानी सबसे पहले देखें आपको 100। अब कह रहा है 2% मत अवैध हो गए। जब अपने पास 2% मत अवैध घोषित हो गए तो अपने पास भाई वैध मत कितने बचे, 98 वैध मत बचे, है ना। 98 वैध मत बचे। फिर कह रहा है 55% मत मिले, उसे कुल घोषित 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी रही हो तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम दोस्तों वैध मत निकालेंगे। क्या करेंगे, वैध मत निकालेंगे। तो सबसे पहले वैध मत निकालें तो 98 गुणा संख्या कितनी, 10430, है ना, बट्टे 100, 2 0 से 2 0 छटक गए ना। अब गुणा कर लेंगे, गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी 0 यहाँ रख लो सबसे पहले। अब 104 में गुणा कर लो 98 का, 9 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 10 8 80, 3 83 गुणा 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 10 90, 3 93, लो गुणा हो गया भाई, 2 6 3 9 8 3 11 10, 10 19 2, 10 19 2। ठीक, क्या निकल गया है दोस्तों, ये निकल गया है वैध मत। क्या निकल गया है, वैध मत। अपने जो 10 19 20 यानी वैध मत निकल के आ गए दोस्तों, है ना। जे 98% जब वोट निकाला तो वैध मत 10 19 20 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 1,920 वोट, है ना, वैध। अब क्या कह रहा है दोस्तों वो कि इसका 55% मत मिले तो निकालो 55% यानी 20 गुणा 55 बट्टे 100, 1 0 से 1 0, है ना। 2 पंजे नहीं, 5 दूनी 10, 5 से 5 तो 11 बार, है ना। अब 11 से करो, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, है ना। थोड़ा पहले से काट लो, 2 1 2, 2 से 2 पंजे 10, है ना, 0 2 9 18, 2 6 12, इतना आ गया। अब इसका गुणा कर लो, 50 96 का गुणा कर लो दोस्तों 11 का, तो 50 96 गुणा 50 96, 6 9 6 15 5 हासिल 1, 9 10 की 0 हासिल 1, 6 और 56 0 56 ऑप्शन है इसमें 56 56 0 56, यहाँ तीसरा ऑप्शन 56 0 56, यानी जे निकल के आगे दोस्तों आपके उसे जो 55% मत मिले उसे कुल मतों से ये 56% यानी निकल आए, तो 56 0 56 ये आपका आंसर आया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता हैं। कितने, 15% मतदाता हैं अपना मत नहीं देते हैं। जो 15% मतदाता वो अपना मत देते ही नहीं हैं। 450 मत अमान्य पाए जाते हैं, यानी 450 जो मत थे वो अमान्य पाए जाते हैं, यानी खराब पाए जाते हैं। और सफल उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होता है। जो सफल था उसको कितने मिलते हैं, 52%, है ना, यानी जीतने वाला। और 4 या 250 के बहुमत से जीता है तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट पड़े, ये पूछ रहा है। तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट पड़े, देखिए दोस्तों आइए करते हैं क्वेश्चन। यानी कि अपन हमेशा मानते हैं 100, क्या मानेंगे 100, कुल वोट हमारे 100 है। वो कह रहा हो कि 15% मतदाता हैं, मतलब है लेकिन अपना मत नहीं देते हैं लेकिन अपना मत नहीं देते हैं, तो कितने 85। जो 15% थे वो दे ही नहीं रहे, तो 85 बचे। अब कह रहा है और सफल उम्मीदवार को, यानी जो सफल हुआ उसको 52%, यानी कि जो सफल हुआ उसको कितने मिले 52%, यानी कि इसी में टोटल इसी का ये इसमें जो सफल हुए इसको जीतने वाले को, यानी जो जीता उसको कितने मिले 52%। तो जब हारने वालों को कितने मिलेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ से इसको अंतर लो, 5 2 3 8 5 3 यानी 33%, हारने वालों को मिलेंगे 33%। ठीक है, अब क्या कह रहा है 415% जो मत नहीं देते थे
तो 450 मत अमान्य पाए जाते थे, यानी कि जो नहीं देते थे तो 450 मत जो थे अमान्य पाए जाते थे, है ना। अब 4200, अब अंतर ले लो दोस्तों, यहाँ अंतर कितना आया, तो 12 में से 3 गया तो 9 का 1 19 बराबर, यानी कि 4250। अब ये 450 जो मत थे वो पाए नहीं जाते हैं, तो इन्हें माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 0 0, है ना, 8 और 3, इतना जाओ 3800, है ना। अब 19 बराबर 3800, तो 19 से 19 दूनी 38, यानी 1 बराबर 200, 1 बराबर निकल गया है दोस्तों 200, है ना। अब कह रहा है कुल वोट, यानी कुल वोट के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा करते आए हैं 100 का गुणा, तो गुणा 100 का, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 20,000। कितने 20,000 मत थे टोटल, कुल वोट कितने थे 20,000 मत, है ना। समझ में आया वो क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न मुझे आप ही करके बताना, ठीक है। कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए, जो भी वीडियो देखे दोस्तों, यानी कि उसका आंसर आना चाहिए कमेंट में। और दोस्तों आज मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अगली वीडियो जो कराऊंगा तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, RS अग्रवाल मैथ के, है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।